नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका मेरे YouTube चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 72 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 28 दिसंबर 2020। बच्चों, जो आज की आपकी ये वर्कशीट नंबर 72 आई है, ये आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तक से जो आपका पाठ है साना साना हा जोड़ी जोड़ी, उसका भाग 2 है। तो बच्चों, अब तक हम ये जान चुके हैं, ये जन नहीं है, जान है, यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, ठीक से पढ़ना करने की तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी। साना साना हाथ जोड़ी एक जो आपका पाठ है, ये एक यात्रा वृतांत है ना। साहित्यिक विधा होती हैं, कई प्रकार होते हैं, तो जो ये आपका जो ये पाठ है, ये आपका यात्रा वृतांत है। यानी कि जब हम किसी स्थान की यात्रा के दौरान कोई भी चीज़ें होती हैं उसका वर्णन करते हैं, तो वो होता है यात्रा वृतांत, जो हमने पिछले जो कार्यपत्रक आई थी उसमें भी पढ़ा था। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने के साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सही रूप में वर्णन करना ही क्या कहलाता है? यात्रा वृतांत कहलाता है। इस पाठ में जो लेखिका है मधु काकरिया, है ना, जैसे कि आप जानते ही हो इसकी लेखिका कौन है। मधु काकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा के बारे में और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और अभी तो आपने थोड़े दिन पहले सिक्किम प्रोजेक्ट भी करा है ना, क्योंकि सिक्किम की और दिल्ली की एक इंटीग्रेटेड है, तो इस वजह से हमने एक प्रोजेक्ट भी किया था। तो अभी तो आपको सिक्किम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता ही चल गई हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। अब जो लेखिका है मधु काकरिया, वो बता रही है जब हम आगे चल रहे थे, आगे की यात्रा का जो वृतांत बता रही है, तो वो इसमें ये बता रही है जब हम आगे चल रहे हैं तो पाइन मतलब जो देवदार के जो बड़े बड़े से पेड़ खड़े होते हैं, तो वो जो खूबसूरत हैं और जो नुकीले हैं, उनका पेड़ों को देखते हुए, निहारते हुए जब हम पहाड़ी रास्तों पे आगे जा रहे हैं, तो एक जगह उन्हें ऐसी मिली, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, मतलब बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उनकी पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। आपको पता ही है सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है? अहिंसा का होता है ना। हमारे जो तिरंगा झंडा है उसमें भी अहिंसा, जो आपका सफ़ेद रंग है वो ही अहिंसा को संबोधित करता है। तो इसी तरीके से जो वो पताकाएं लगी हुई थी बौद्ध की, तो इस तरीके से लहरा रही थी जैसे कि वो प्रतीक हो शांति का, अहिंसा का, ठीक है, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। तो जो नार्गे थे उनके साथ, उन्होंने उन्हें बताया कि बुद्ध को यहाँ पे लोग बहुत मानते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। समझ रहे हो? उसकी जैसे आप ये समझिए, जैसे कोई जो व्यक्ति हमारे यहाँ मर जाता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे गायत्री मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसी तरीके से सिक्किम में एक मान्यता है, अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, किसी बुद्धिस्ट की स्पेशली, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं, 108 ऐसे ही ध्वज की तरीके से ऐसी श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है और उन्हें उतारा नहीं जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। मतलब इन्हें एक बार लगा दिया तो उसकी आत्मा की शांति के लिए धीरे धीरे खत्म होती हैं। फिर कई बार किसी अन्य कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं। अब इस तरीके से जैसे तब लगाई, ऐसे भी जैसे हम गायत्री मंत्र कई जगह पे बोलते हैं, तो इसी तरीके से कोई चीज़ अगर शुभ मानी जाती है तो दूसरी जगह पे भी मानी जाती है। लेकिन जब किसी और चीज़ के लिए इन्हें लगाया जाता है, ये रंगीन होती है, मतलब फिर ये सफ़ेद ना होकर किसी और कलर की होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था। अब नार्गे आगे बता रहा है कि मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। वहाँ पे जो नार्गे की जो उसकी जीप है, उसमें दलाई लामा की फ़ोटो भी लगी हुई है।
कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसे ही तस्वीर देखी जा सकती है। तो वो बता रहे हैं कि जगह जगह लोगों ने दलाई लामा की तस्वीर को भी सिक्किम में लगा रखा है। और बच्चों, ये तो मुझे लगता है कि ये जो आप पाठ पढ़ रहे हो आधी चीज़ें तो आपको पहले ही पता है, जो आपने अभी सिक्किम का प्रोजेक्ट करा है ना। तो चलिए, अब आपके लिए और ईजी हो गया ये पाठ पढ़ना जब आपने सिक्किम का प्रोजेक्ट बना लिया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इसके कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। 5 क्वेश्चन आंसर दिए गए, इसमें क्वेश्चन हैं उसके हम आंसर करते हैं, और एक दी गई है एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी को भी कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट में, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं। यानी कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है ये बताना है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सही रूप से वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है ना। अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था, तो वही इसका हम उत्तर लिख देंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। तो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक परिवेश बहुत सुंदर है। यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है। तो ये लिख देंगे आप इसकी विशेषताओं में, राइट। चलिए, तीसरा प्रश्न है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं। तो इसका उत्तर लिख दो। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है और वो धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कई बार किसी भी नए काम को करने से पहले सिक्किम के निवासी रंगीन पताकाएं लगा देते हैं। तो ये करते हैं वो काम की शुरुआत में। और 5वां प्रश्न है, लेखक ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा। तो लेखिका ने कई दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीरों को देखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब देखते हैं गतिविधि। चलिए, ये है गतिविधि, भारत के मानचित्र में सिक्किम को दर्शाना है और वहाँ की जानकारी इकट्ठी करके लिखनी है। तो देखिए बच्चों, ये सिक्किम आपका यहाँ पे पड़ता है ना। तो अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको इस तरीके से ये आपको यहाँ पे सिक्किम दिखेगा। ठीक है, और आप सिक्किम के बारे में देखो जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको लिख सकते हैं। सिक्किम भारत का एक पर्वतीय राज्य है। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम है तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात है ना। गोवा का सबसे कम क्षेत्रफल है ना, उसके बाद सिक्किम का आता है। सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु प्रशासनिक समस्याओं के चलते तथा भारत के विलय के जनमत के कारण 1975 में ये जनमत संग्रह के अनुसार भारत में विलीन हो गया। बस आप इसको यहाँ तक लिख लो और ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है ना बच्चों, तो आप ये जानकारी इतनी लिख लीजिए, आपका मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। आप इसको पेन से लिख लीजिए और इसको आप ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट नंबर 72। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक भी रही होगी और आप अच्छे से अपना काम भी कर लोगे। तो अब आपको 4 काम ज़रूर करने हैं। लाइक करना है, एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ना है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सब्सक्राइब करते वक्त जो भी बच्चे नए हैं वो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।